सो CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी। अब जब भी प्रोसेस कैपेबिलिटी करने के लिए जाओगे, तब एक ही पॉइंट के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, वो है कि क्या ये प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी जो आप कर रहे हो, ये क्या CTQ पैरामीटर के ऊपर हो रहा है? इज इट ए CTQ पैरामीटर? तो कई सारे पैरामीटर है, क्रिटिकल टू बिजनेस, क्रिटिकल टू सर्वाइवल, क्रिटिकल टू क्वालिटी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, अभी का टॉपिक है, वो है कैसे हम लोग जानेंगे जो पैरामीटर हम लोग ले रहे हैं वो क्रिटिकल टू क्वालिटी है क्या नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिटिकलिटी, इसको समझेंगे। सो व्हाट इज क्रिटिकलिटी? क्या ये क्रिटिकलिटी बिजनेस के लिए है? जैसे मानिए कि ये क्या मार्केट शेयर के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या ये ऑपरेटिंग मार्जिन के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या लॉस को रिड्यूस करने के लिए पैरामीटर क्रिटिकल है? तो क्रिटिकलिटी किस बात की? क्या ये कस्टमर क्रिटिकल समझते हैं? कॉम्पिटिटिवनेस के लिए या तो कॉम्पिटिटर के ऊपर एक एज मिलने के लिए ये पैरामीटर क्रिटिकल है? सर्वाइवल के लिए क्या ये पैरामीटर को अगर हम यूज करेंगे, इसको इंप्रूव करेंगे, तो हमारा सर्वाइवल फैक्टर इंप्रूव करेगा? क्या ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेटर है? तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे जो 5 पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया ये स्लाइड में, ये सभी पॉइंट के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, वो है क्वालिटी फैक्टर। मतलब ये कहीं भी आप बिजनेस ले लो, कस्टमर्स ले लीजिए, कॉम्पिटिटिवनेस ले लीजिए, सर्वाइवल फैक्टर ले लीजिए, ये सभी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कह सकते हैं कि जिसके बिना ये कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, वो है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का जो क्रिटिकलिटी है उसको कैसे हम समझेंगे? तो मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाया है जो शायद आपको मदद करेगा ये क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर को समझने के लिए। तो मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट इधर है, दो चीज समझने का, ये वर्ड क्रिटिकल क्या है और एक है ये वर्ड पैरामीटर क्या है। तो पहले मैं बात करता हूं पैरामीटर का, उसके बाद मैं क्रिटिकल पॉइंट पे आऊंगा। तो कोई भी बिजनेस रिजल्ट के लिए या तो कोई भी प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस पैरामीटर परफॉर्मेंस के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो पॉइंट आ जाता है कि पैरामीटर, कौन सी पैरामीटर के ऊपर हम मेजरमेंट करेंगे, पैरामीटर या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स सिलेक्ट कैसे करेंगे? पैरामीटर क्या है? तो पैरामीटर वो है जिसके दौरान हम प्रोडक्ट को जान सकते हैं, जिसके दौरान हम प्रोडक्ट कैसे काम कर रहे हैं इसको जान सकते हैं। पैरामीटर वो है प्रोसेस के साथ जुड़े हुए जिसके दौरान हम जान सकते हैं ये प्रोसेस का परफॉर्मेंस कैसा है। So for example, if I'm talking about a particular machining process, one of the parameter for that machining process could be that dimension which is very important for final functionality. तो अगर मानिए कि diameter is important या तो surface finish is important, they can be considered as the important parameter. अभी critical क्यों? क्योंकि फंक्शनलिटी के लिए या तो फिटनेस के लिए वो पैरामीटर के बिना आप इवन बेसिक जो फिटनेस है वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकलिटी एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पैरामीटर ऑन व्हिच द वर्ड क्रिटिकलिटी इज अप्लाइड। दोनों मिलके आ जाता है क्रिटिकल टू पैरामीटर, क्रिटिकल पैरामीटर। तो क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर क्या है? अगर हम पैरामीटर क्वालिटी का डेफिनेशन मान के चलते हैं कि इट बेयर्स ऑन इट्स एबिलिटी टू मीट द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट नीड्स ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर ने जो नीड को एक्सप्रेस किए हैं और जो नीड को एक्सप्रेस नहीं किए हैं, ये दोनों को अगर हम सम अप करते हैं और उसको उसके जो अगर पेरेटो चार्ट बना के उसका जो टॉप प्रायोरिटी लेते हैं, जो पैरामीटर ऊपर में आएगा, मैं कहूंगा कि हाँ वो शायद क्रिटिकल पैरामीटर है, क्योंकि क्वालिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, सो हम उसको क्रिटिकल टू क्वालिटी बोल सकते हैं। अभी मैंने जो बताया आपको वही थोड़ा सा टेक्निकली अगर मैं डिफाइन करूं तो आप देखिए वाई एक्सिस में मैंने प्लॉट किया है, इधर मैंने दिखाया आपको फंक्शनलिटी। किसका फंक्शनलिटी? प्रोडक्ट का फंक्शनलिटी। और ये क्या है? रिलायबिलिटी। और तीसरा पैरामीटर, तीसरा क्या है? सेफ्टी। तो मैं लास्ट जो लेक्चर है उधर मैंने डिफाइन किया था आप लोगों के लिए कि क्वालिटी एक फंक्शनल जब चेक होता है दैट इज 1 पॉइंट क्वालिटी,
जिसको हम स्मॉल क्यू कह सकते हैं। और वही क्वालिटी फैक्टर फंक्शनलिटी अगर ओवर ए पीरियड ऑफ लाइफ टाइम चलता है, और वो चलने के लिए अगर हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, उस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि द रिलायबिलिटी डिजाइन हैज बीन गुड। तो रिलायबिलिटी दैट वे इज अ बिग क्यू, राइट? सेफ्टी इज लिटिल डिफरेंट, बट सेफ्टी when it is built into the process and the product, the safety parameter also has to be designed. Like for example, when you are looking at a pressure cooker, the design of the safety release valve is very important from the angle of safety, and that is an integral part of the product design also. Okay? So I hope you have understood these 3 points here. And on this side, we have kept here only 2 things. One is within the specification. This is beyond the specification. This means within specification, matlab the parameter is lying within the specification, upper spec limit and the lower spec limit. And beyond specification limit means it is falling outside either upper spec limit or the lower spec limit, or it is falling, it is sometimes falling outside the USL, and sometimes it is falling below the LSL. So on that basis, we are getting 4 cells here. Which are those 4 cells? Let us try to understand. One is, if the functionality is very high, that is very good, and the parameter also is within the specification, we will say that this is desirable. Okay, that means the company is doing very well with regard to high functionality level and specification limit. That means capability. If it is within the specification, what we say? It is capable. Capable. Just remember this one. It is capable. It can happen the other way around also, that functionality is not very good, but the parameter is within specification. So the point that comes here is that if I have designed the product properly, process properly, then if it is meeting the specification, why the functionality is not good? You should be asking that question. So therefore, a doubt comes that whether I have designed the parameter properly or not. So therefore, there is a need that you may have to revise the specification. So a thorough design introspection is required for such kind of product. So you need to understand that whether my parameter is within the capability, that means कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में या तो इंस्पेक्शन के टाइम में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, लेकिन फील्ड में जाके इसका फंक्शनलिटी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है मे बी कस्टमर रिक्वायरमेंट हमें ठीक से समझ में नहीं आया, हम लोग जो एक्चुअल पैरामीटर है उसको कैप्चर ही नहीं कर पाए। ये 2 बॉक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये बॉक्स जो आप देख रहे हो, अपर राइट साइड बॉक्स, इधर फंक्शनलिटी अच्छा है, रिलायबिलिटी अच्छा है, सेफ्टी अच्छा है, लेकिन अपना स्पेसिफिकेशन जो है वो मीट नहीं कर रहा है। उसका मतलब यह है कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट या तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इनसाइड द फैक्ट्री बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये अपना स्पेसिफिकेशन के बाहर जा रहा है, लेकिन एज फार एज फील्ड गोज देयर इज नो फंक्शनलिटी ड्यू टू प्रॉब्लम। ये फंक्शनलिटी बहुत अच्छी तरह से मीट हो रहा है। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब अगेन there must be some kind of problem why we came up with a specification. Maybe we have not been able to design the specification properly, and we have really designed this too stringently. So there is a possibility that you may have to revisit the specification limit. Okay, that means this also immediately it doesn't need any action, except that probably you are overdoing the inspection, and therefore you should try to reduce the inspection, and therefore that kind of effort is needed to take care of it. This is a part box, this is a cell which really requires a lot of attention. कौन सी attention चाहिए, क्यों चाहिए? इधर फंक्शनलिटी का भी प्रॉब्लम है और इधर स्पेसिफिकेशन भी प्रॉब्लम है। तो हम पहला स्टेप क्या रहेगा? Bring the parameter within the specification. तो अगर मैं क्रिटिकल टू क्वालिटी के ऊपर बात करूं, ये सारे पैरामीटर जिसके दौरान फंक्शनलिटी, रिलायबिलिटी फंक्शन या तो क्वालिटी फंक्शन या तो सेफ्टी पैरामीटर, ये तीनों ही सफर हो रहा है और हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो बाहर जा रहा है, प्लीज
try to take care of these immediately. Another is what, ये misnomer है, हमें लग रहा है कि अपना कैपेबिलिटी अच्छा है, लेकिन एक्चुअली कैपेबिलिटी अच्छा नहीं है। ये सेल में पहला सेल जो है बॉटम सेल, बॉटम लेफ्ट सेल, लेकिन फंक्शनलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी ये अच्छा नहीं है। So these two red colored boxes need attention. So as far as quality department goes, they should be able to highlight these two types of parameters जहां पर कंपनी का काफी प्रॉब्लम हो रहा है in order to meet the customer requirement, और जहां पर हमें प्रॉब्लम आ रहा है। So we can say that these, for the purpose of CTQ डेफिनेशन कंपनी में से, दैट हमारे लिए ये फंक्शनलिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए क्रिटिकल है आज के दिन में प्रैक्टिकली।